Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to see the solve example numerical solution of chapter number 4 thermodynamics। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल गिवन है। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4.1। क्या बोला है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्गन एंड ऑक्सीजन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्गन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, ऑफ ऑर्गन हमें कैलकुलेट करना है एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो जो आर्गन है वो क्या है? एक मोनोएटॉमिक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक गैस है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोनोएटॉमिक है ये, और ये कैसा है? डायटोमिक है। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो इंटरनल एनर्जी फॉर अ गैस के लिए फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए? फॉर अ मोनोएटॉमिक के लिए। अगर हमारी कोई भी ऐसी गैस है जो मोनोएटॉमिक गैस है और अगर उसका हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT। तो अगर हमें किसी भी मोनोएटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT। ठीक है, तो ये जो T है बेसिकली ये क्या है? टेम्परेचर। एंड अगर हमें यहाँ पर किसका फाइंड आउट करना है? डायटोमिक के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 5/2 kT। ये किसके लिए है? फॉर डायटोमिक गैस के लिए। तो अब सिंपली हमें क्या समझ में आ रहा है कि चाहे मोनोएटॉमिक गैस हो चाहे डायटोमिक गैस हो, यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो गिवन क्वेश्चन में अगर वहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो जस्ट आपको टेम्परेचर की वैल्यू को पुटअप करना है। तो यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेदर मोनोएटॉमिक गैस हो चाहे डायटोमिक गैस हो। लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखना है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज 3/2 kT and for diatomic gas it is 5/2 kT। okay, now let us see the example number 4.2। क्या given है? a gas enclosed in a cylinder is expanded to double its volume at a constant pressure of 1 atmosphere। how much work is done in this process? ठीक है, so this numerical is related to the work done। example 4.2। तो एक बार गिवन कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोला है? एक गैस इंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। यानी बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बोला है? दैट द फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, है ना। बिकॉज क्या बोला है? इट इज एक्सपांडेड टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर। और यहाँ पर प्रेशर दिया है, कितना प्रेशर दिया? 1 एटमोसफियर यानी 1 atm विच इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या उसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये हमें पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है। और क्या बोला है? हाउ मच वर्क डन इन दिस प्रोसेस। वर्क डन यानी यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द W। अब वर्क डन से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू PdV, राइट। तो dV का मतलब यहाँ पर क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ पर देखो हमें फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया है दैट द गैस इज एक्सपांडिंग डबल ऑफ इट द इनिशियल वॉल्यूम। यानी कि फाइनल वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? P VF कितना है? 2 टाइम्स ऑफ VI माइनस VI। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा? ये P और 2VI माइनस Y क्या रखें तो क्या बचेगा? VI। सो देयरफॉर वर्क डन का यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिला, वो क्या मिला? P इंटू VI। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें यहाँ पर कुछ दूसरी तरीके से सॉल्व किया है। वहाँ पर उसने जो चेंज इन वॉल्यूम dV की वैल्यू लिया है विच इज इक्वल टू VF माइनस VI, वो कितनी लिया है? 0.5, राइट। अब यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि गिवन क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो तो यही बता रहा है कि दैट द फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। और अगर ऐसा कंडीशन है तो उसे इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन में देखोगे तो वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू उसने कितना लिया है? 0.5। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे आगे सॉल्व करना है और उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे बुक में गिवन है, तो फिर हमें कुछ इस तरीके से इसे मानना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि उसका इनिशियल वॉल्यूम है 0.5। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 0.5। और जो उसका फाइनल वॉल्यूम है, तो सिंस क्या बोला है? इन डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ VI विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनल वॉल्यूम अगर हम 1 ले लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम ये ले लेंगे, सो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा?
वी एफ माइनस वी आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं तभी हमारी गिवन कंडीशन मैच करेगी जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी कंडीशन को मान के चल रहा हूँ कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारा 0.5 है और जो गैस एक्सपांड हो रही है वो डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इससे हमें जो चेंज इन वॉल्यूम का आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.5। सो देयरफॉर वर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P इंटू डी वी। तो P की वैल्यू क्या है 1.01 और डी वी कितना मिल रहा है 0.5। अच्छा, प्रेशर क्या है 10⁵ भी है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें सिंपली इसे करना है क्या मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 0 जा 0 5 1 जा 5 और ये कितने के बाद डॉट आएगा देखो 1 2 एंड 3, तो 3 के बाद डॉट का मतलब है इसे क्या लिख सकते हैं 0.505 इंटू 10⁵ ओके। तो इस ये हमें क्या मिल जाएगा वर्क डन इन जूल। इसे और अच्छे से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 5.05 इंटू 10⁴ जूल। सो दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि न्यू सिलेबस है, न्यू नया टेक्स्ट बुक है, इसके लिए बहुत जगह पे मिस्टेक्स है, कहीं पर आंसर गलत गिवन है तो कहीं पर गिवन वैल्यू सही नहीं दिया है, तो मेक श्योर यू हैव टू करेक्ट इट। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 4.3। क्या गिवन है 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू अ स्टीम। तो यहाँ पर इनिशियली हमें क्या गिवन है एग्जाम्पल 4.3 में कि 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर यानी कि मास ऑफ लिक्विड दिया है विच इज इक्वल टू 1 kg इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और क्या बोला है इफ द चेंज ऑफ स्टेक्स टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर हमें दिया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और आगे क्या बोला है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम मतलब क्यों कैलकुलेट करना है पहले, है ना, ए में क्या कैलकुलेट करना है एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट और क्या गिवन है वहाँ पर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि W कैलकुलेट करना है और यहाँ पर क्या बोला है थर्ड में द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आगे क्या बोला है गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इन लिक्विड फॉर्म टू 1.671 मीटर क्यूब व्हेन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम दिया है जिसमें हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि VI ये कितना गिवन है इट इज़ 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो कितना दिया है 1.671 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारी हमें वैल्यूज़ गिवन है। कौन कौन सी वैल्यूज़ दिया हुआ है, मास ऑफ द लिक्विड दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है और हमें फाइंड क्या करना है हीट एनर्जी, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी और गिवन कंडीशन में हमें क्या दिया है इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन है। तो चलो इसे हम फाइंड करते हैं। तो अब देखो अगर मुझे Q W डेल्टा U फाइंड आउट करना है तो एक हमारे पास फॉर्मूला है जहाँ पर ये तीनों पैरामीटर्स आते हैं दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या मिलता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। लेकिन उस फॉर्मूले का हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई अभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों ही वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें Q कैलकुलेट करना है। तो Q कैलकुलेट के लिए कि जो हमारा अलग फार्मूला है रिलेटेड टू मास वो ये फार्मूला होता है दैट Q इज इक्वल टू LM। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है L का मतलब है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्योंकि हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं और वो स्टीम बन रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा वेपराइजेशन होगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है यहाँ पर L और M का मतलब क्या है यहाँ पर मास ऑफ द लिक्विड। अब जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में बट आप याद रखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 2.256 जूल। ठीक है, और अगर हम इसे किलो जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2256 किलो जूल। तो ये L की वैल्यू यानी कि लैटेंट हीट की वैल्यू आपको याद रखना है। सो देयरफॉर यहाँ से Q क्या मिल जाएगा Q इज इक्वल टू LM। तो L क्या है 2256 इंटू 1 क्योंकि मास यहाँ पर कितना दिया है 1 kg। सो देयरफॉर Q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2256 किलो जूल। तो हमने यहाँ से Q को कैलकुलेट कर लिया।
अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। अब वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर हमें गिवन है, कितना दिया है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, राइट। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ VF माइनस VI। तो VF जो है हमारा वो कितना दिया है यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम 1.671, तो 1.671 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1.01 इंटू 10 की पावर 5 को ऐसे ही रखेंगे, इसको हमें इससे माइनस करना है। तो अगेन अगर हमें इसे इससे माइनस करना है तो या तो हम क्या करें कि पावर को कॉमन बना लें दोनों साइड, और पावर कॉमन बाहर निकलेगा और ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, ठीक है। या हम क्या करें कि इसको भी कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिख दें ताकि यहाँ से पावर बाकी ना रहे, तो हम इसको एक दूसरे से माइनस कर सकते हैं। तो दोनों तरीके में से कोई आप एक तरीका फॉलो कर सकते हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पर करता क्या हूँ कि मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ 1671। क्या क्या मैंने 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया, 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पावर कितना होगा -3 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -3। अब हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। अब देखो पावर यहाँ पर भी 10⁻³ है, यहाँ पर भी 10⁻³ है, तो कॉमन है, पावर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और अंदर क्या बचेगा 1671 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -3, राइट। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1.01 इंटू 1671 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 1670 इंटू 10 की पावर 5 है, 10 की पावर -3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 की पावर 2। अब आपको सिंपली करना क्या है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग यू हैव टू कैलकुलेट इट, और जब आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, सो फाइनल आंसर इज 1690 इंटू 10 की पावर 2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कुछ इतना आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अगर हमें इसे किलो जूल में लिखना है तो किलो जूल में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1.690 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। सो बेसिकली यहाँ से फिर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 169 किलो जूल। तो ये हमें क्या मिल गया, वर्क मिल गया इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। तो कितना वर्क है आ रहा है 169, ओके। अब हमें लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ से डेल्टा U क्या हो जाएगा Q माइनस W। Q की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, इट इज़ इक्वल टू 2256 माइनस W की वैल्यू कितनी है 169। अब हमें सिंपली इसे क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी मिलेगी, देखो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर है 14 में से 6 जाएगा तो 8, देन 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2087 किलो जूल इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हीट एनर्जी भी फाइंड आउट कर लिया, वर्क डन भी मिल गया, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4.4 में क्या गिवन है, 104 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ द गैस रिलीजेस 125 किलोजूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलोजूल ऑफ द गैस, ठीक है। तो एग्जांपल 4.4 गिवन कंडीशन में क्या बोला है, 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन। तो कितना वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है 104 किलो जूल ऑन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो कोई एक वॉल्यूम ऑफ अ गैस है जिसमें 104 किलो जूल का वर्क हो रहा है। इफ़ द गैस रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट, और उस गैस से जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी रिलीज हो रही है, इट इज़ 125 किलो जूल। और हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U को कैलकुलेट करना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है आंसर इसका लाना, बिकॉज यहाँ पर वर्क दिया है, Q दिया है, और हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो देयरफॉर डेल्टा U क्या हो जाएगा, Q माइनस W। Q कितना है यहाँ पर 125, W कितना है 104। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर कितना मिल रहा है 21 किलो जूल। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 21 किलो जूल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5 में क्या गिवन है, 0.5 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस।
एंड हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस। ओके, तो एग्जाम्पल 4.5 क्या क्या गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि 0.5 मोल ऑफ अ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है विच इज इक्वल टू 0.5 एंड यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, कितना टेम्परेचर है 300 केल्विन। और आगे क्या बोला है, एक्सपांड आइसोथर्मली, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइसोथर्मस प्रोसेस। ओके, सो आइसोथर्मली एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम VI दिया है विच इज इक्वल टू 2 लीटर और फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर दिया है विच इज इक्वल टू 6 लीटर। और हमसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द गैस, जबकि वहाँ पर R जो है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, R की वैल्यू दिया है 8.31 जूल मोल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। और सेकंड हमें फाइंड करना है हाउ मच हीट इज सप्लाइड, हाउ मच हीट इज सप्लाइड मतलब कि क्यू ढूंढना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास गिवन कंडीशन है। और जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पर गिवन कंडीशन है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है। सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का हमें फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, W इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 0.5, R की वैल्यू क्या है 8.31 और टेम्परेचर कितना दिया है 300, देन नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 6 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर यानी कि 6/2। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 8.31 इंटू 300 नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा इसे हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 5 से कितना होगा 15, तो ये हो जाएगा, पहले रखेंगे 0 0 3 5 जा 15, तो यहाँ पर कितने के बाद डॉट यूज़ करना है 1 के बाद, तो 1 के बाद डॉट यूज़ कर लेंगे हम लोग, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 150 फाइनल आंसर इन दोनों का, इनटू ये हो जाएगा 8.31। अब देखो हमें यहाँ पर दिया नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इट विल बी 2.303 एंड लॉग ऑफ 3। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 150 इंटू 8.31 इंटू 2.303 इंटू, अब हमें करना क्या है, लॉग टेबल बुक में जाना है और log 3 की वैल्यू देखना है। वहाँ पर आप जब log 3 की वैल्यू देखोगे तो आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। सो log 3 की वैल्यू मिलेगी 0.4771, कितना है 0.4771। अब आपको सिंपली करना क्या है कि इन सारी वैल्यूज़ को बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, देखो तो जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 1369 जूल। ठीक है, आपको इसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग, क्योंकि उसी से आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा 1369 जूल। अगर हम इसे किलो जूल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1.369 किलो जूल। तो ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हीट। अब हीट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन सिंस यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है 0। सो देयरफॉर क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिली है, दैट इज 1.369 किलो जूल। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.6 में क्या गिवन है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली केप्ट इन अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन एट अ प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल m दिया है, बेसिकली इसको कैपिटल M में होना चाहिए। तो 1 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांसन इज आइसोबैरिक। ठीक है, तो एक्सपांसन क्या है, आइसोबैरिक एक्सपांसन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4.6, ये सब आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक में क्या होता है, आइडियाबैटिक में क्या होता है। ओके,
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1, इज केप्ट इन अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन एट अ प्रेशर ऑफ, कितना प्रेशर दिया है यहाँ पर 1.0 मेगा पास्कल। तो मेगा का मतलब है 10⁶, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁶ पास्कल, ये हमें क्या मिल गया, प्रेशर। और आगे क्या बोला है, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो 27 + 273 विच इज़ इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, और आगे क्या बोला है, इट इज़ देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, और फिर हमने इसको कितना एक्सपांड किया तब तक इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए इनिशियल वॉल्यूम के, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच वर्क इज डन। तो ये जो एक्सपांशन हुआ है बेसिकली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू 2 टाइम्स ऑफ द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, तो उसमें कितना वर्क डन हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें W कैलकुलेट करना है, और जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, इट इज़ गिवन आइसोबैरिक प्रोसेस, तो याद रखना है आपको, ठीक है। एंड इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या याद रखना है आपको, डेल्टा P की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, हमें W को कैलकुलेट करना है, तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो देयर फॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P × dV। सिंस यहाँ पर प्रेशर दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया है, तो हम यहाँ से वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे। सो देयर फॉर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो P और dV का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो देयर फॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू P, फाइनल वॉल्यूम कितना बोला है, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो हो जाएगा 2I - VI। तो यहाँ से फिर हमें वर्क का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, P × VI। अब यहाँ पर आपको एक मैं बात बताता हूँ, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पर जो उसने वर्क लिया है वो कितना लिया है, W इज इक्वल टू 2PVI, ठीक है। अब इसका फंडा क्या है और इसका मतलब क्या है, देखो वहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, दैट द फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, राइट। तो उस हिसाब से जाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू P × VI, राइट। लेकिन वहाँ पर जो उसने सॉल्व किया है वहाँ पर वर्क कितना दिया है, 2P × VI। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में वहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो हम इसी टर्म्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें अगर वर्क क्यों कैलकुलेट करना है, तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, जो कि ऑलरेडी गिवन है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इनिशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन में क्या बोलता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी nRT/P। सो देयरफॉर हम इसे मान लेते हैं इनिशियल, ये इनिशियल है, ये टेम्परेचर इनिशियल है, ओके। तो देयरफॉर VI इज इक्वल टू, n की वैल्यू तो 1 है, R की वैल्यू क्या है 8.31, टेम्परेचर कितना दिया है 300 अपॉन प्रेशर कितना है 10⁶ पास्कल, राइट। तो वापस और इसे आगे बढ़ के कैलकुलेट करते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8.31 × 300 × 10⁶, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -6। तो सो देयरफॉर यहाँ से VI कितना मिल जाएगा अपने को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, और क्या करना है 2 के बाद पॉइंट लगा देना है इंटू 10⁻⁻6। सो देयरफॉर जो VI हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2493 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये हमें क्या मिल गया, इनिशियल वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो वर्क हमें मिल सकता है। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू P × VI, P कितना है 1 × 10⁻6 और VI कितना मिला है 2493 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो देयरफॉर वर्क क्या हमें मिला 2493 जूल। अगर हम इसे किलो जूल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 2.493 किलो जूल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो वहाँ पर बुक में रॉन्ग रिटर्न है तो उसे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो हमें फाइनली वर्क कितना मिल गया 2.493 किलो जूल। Now let's see example number 4.10 which is the last example of this chapter related to the Carnot engine. क्या बोला है, a Carnot engine receives 2.0 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin, does some work and rejects some heat to a reservoir at 350 Kelvin। और हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने को बोला है how much work does it do, second how much heat is rejected and what is its efficiency।
तो गिवन एग्जाम्पल में क्या क्या कंडीशन है, 4.10 में इट इज़ गिवन ए कैरनोट इंजन रिसीव्स 2.4 किलो जूल ऑफ हीट। तो कितनी हीट को रिसीव कर रहा है, यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, QH दिया है विच इज़ इक्वल टू 2 किलो जूल। तो अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2000 जूल। और आगे क्या बोला है, एट अ रिजर्वियर ऑफ 500 केल्विन, तो यानी टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर दिया है विच इज़ इक्वल टू 500 केल्विन। और फिर क्या बोला है, एंड इट डज सम वर्क होने के बाद कितनी हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है, एंड रिजेक्ट सम हीट टू अ रिजर्वियर एट 350 केल्विन। तो टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर कितना दिया है, इट इज़ गिवन 350 केल्विन। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है वर्क डन। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच हीट इज़ रिजेक्टेड। हाउ मच हीट इज़ रिजेक्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर QC कैलकुलेट करना है, यानी कि हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर। और साथ साथ में यहाँ पर इफ़िशेंसी को भी कैलकुलेट करना है, इफ़िशेंसी यानी कि ईटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एनर्जी ऑफ हीट हॉट रिजर्वियर दिया है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर दिया है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर दिया है, और हमसे पूछा क्या है, हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर फाइंड आउट करो, वर्क फाइंड आउट करना है एंड इफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे वर्क को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें QC निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो QC अपॉन QH इज इक्वल टू माइनस TC अपॉन TH, राइट। तो देयरफॉर यहाँ से QC क्या बन जाएगा, इट विल बी माइनस QH इंटू TC अपॉन TH। सो देयरफॉर यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, माइनस QH की वैल्यू कितना दिया है 2000 इंटू TC कितना है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर इज 350 एंड टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर इज 500। तो यहाँ से क्या होगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, माइनस 200 इंटू 35 अपॉन 5। तो 5 से अगर मैं इसे कट करूँ तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, यानी कि हो जाएगा 1400 जूल। तो हमें आंसर कितना मिला यहाँ पर, QC इज इक्वल टू माइनस 1400 जूल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क। तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, QH प्लस QC, हीट ऑफ द हॉट रिजर्वियर प्लस हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, QH की वैल्यू हमारे पास क्या है, QH की जो वैल्यू है इट इज़ 2000, तो हो जाएगा 2000 प्लस, और QC की वैल्यू क्या है, माइनस 1400, तो माइनस 1400। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये 600 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना मिल रहा है, 600 जूल। अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, इफिशिएंसी ईटा। सो देयरफॉर ये B है, ओके, ये हमने A कैलकुलेट कर लिया, और हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, ईटा। तो इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस TC अपॉन TH। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस TC बाई TH। सो देयरफॉर ये 1 माइनस TC के मतलब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर विच इज़ गिवन 350 और टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर इज़ 500। इसे हम लोग क्या करेंगे, देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 5 से कट करेंगे तो 7/10। अब हम इसे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 माइनस 7/10 विच इज़ इक्वल टू 3/10। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 0.3। तो इफिशिएंसी हमें कितनी मिल गई, 0.3 मिल गई। अगर हमें इसे परसेंटेज के टर्म में लिखना हो तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100, तो विच इज़ इक्वल टू 30% इज द एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हमने सॉल्व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं इस पूरे टेक्स्ट बुक में, क्योंकि नया टेक्स्ट बुक है तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, या बहुत सारी जगह पर रॉन्ग दिया हुआ है, आंसर गलत हो सकता है, या तो गिवन डेटा गलत हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए तो वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर लें। वैसे तो मैं बताते जाता हूँ जहाँ जहाँ पर भी गिवन आंसर गलत है या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारे सॉल्यूशंस देख लिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ।